आपको 34 में 0 से π/4 ब्रैकेट में tan x माइनस एक्स है tan स्क्वायर एक्स, इस तरह का हिसाब इंडिफिनिट में मिला था। आपको cot स्क्वायर था, यहाँ cos x माइनस 1 था x था, तो इस टाइम को आप सेक में बदलिए। पहले 0 से π/4 tan x माइनस एक्स, और इसको लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और इसको पुट कीजिएगा tan x माइनस एक्स बराबर बाई, और डिफ्रेंशिएशन ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, और देन फिर लीजिएगा x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan 0 माइनस 0, फिर 0 हो जाएगा, और वेन x बराबर π/4 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस π/4, यानी 1 माइनस π/4 हो जाएगा। तो इसके जगह पर देखिए y आ गया, तो 0 हो गया, और ये 1 माइनस π/4 हो गया, तो ये y हो गया, और ये देखिए पूरा इसके जगह पर क्या है dy, तो इसकी इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई 2, और 0 से 1 माइनस π/4, तो 1/2 को बाहर कर दिए, और ये y की जगह हो जाएगा, तो 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस 0। अब इसको आप सरल कर सकते हैं, 4 LCM 4 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, तो 0 है, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 4 करके भी ऐसा ही करने दे सकते हैं, 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2, यानी 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, 16 दूनी 32, ये हो जाएगी आपको आंसर। तो ये ध्यान इसमें देने वाली बात क्या हुआ कि टाइम को आपको ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि इसी का DC बगल में बैठा हुआ है, तो आपको ठेठ में बताया गया था कि वैसा पुट कीजिए जिसका DC बगल में बैठा हुआ हो, और नहीं बैठा हुआ हो तो उसको बैठाइए। तो देखिए बैठा हुआ तो नहीं था, तो इसको हम लोग ऐसा तोड़ के बैठाए, क्योंकि इसकी DC इसको तोड़ने के बाद ऐसा आता है, तभी इसका DC इतना आता है, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या 0 से π/4 10⁴ है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से π/4 एक tan को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिख रहे हैं tan स्क्वायर एक्स, डी एक्स इधर समझा जाना चाहिए, ये इसको काटिए, यहाँ लिखिए। अब इसको ब्रैकेट तोड़ के लिखिए, 0 से π/4 इसको गुना करते हुए, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर tan पुट होगा, क्योंकि इसकी DC बगल में बैठा हुआ है, तो हम लोग ऐसा कई बार कर चुके हैं इससे पहले वाला हिसाब में। अब इसकी DC क्या हो जाएगी, ये DC करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी वाई, और वेन x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा आपको tan 0 0, और वेन x बराबर π/4, तो y बराबर हो जाएगा tan π/4 1, तो 0 से 1 हो गया, और यहाँ से आपको आ गया y का स्क्वायर इंटू डी वाई, और इसमें आपको एक लाइन और बढ़ा के लिखना पड़ेगा π/4 tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, चूँकि tan स्क्वायर का होता नहीं है DC इंटीग्रेशन, इस तरह का हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो y पर पावर 3/3, और क्या करेंगे 0 से 1, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x इंटीग्रेशन, और 1 का क्या हो जाएगा x, तो 0 से π/4 हो गया। तो मान को इसमें रख दीजिए, मान को क्या रखना है 1/3 1 माइनस 0, और tan π/4 माइनस π/4, और
और यहाँ जीरो हो जाएगा जीरो। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 tan π/4 का मान क्या होगा 1 और -π/4, तो 1/3 -1 और माइनस माइनस प्लस π/4। ये बगल में खटखट हो रहा है भाई, तो समझिए आप, है ना। ये लसा लेने के बाद आपको क्या हो जाएगा, प्लस 1 - 3/3 और π/4 और माइनस हो जाएगा 2/3। ये हो गया आपका आंसर। 37 में है 0 से 1 6x - 5 और बटा में 3x² - 5 7 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो लोअर लिमिट में 0 है 1 है, तो आप इसको पुट कीजिए तो ऊपर वाला मिलता है। तो पुट 3x² - 5x + 7 = y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x - 5 इंटू dx = dy। वेन x = 0 तो y बराबर ये 0 और प्लस 7। वेन x = 1 तो इम्प्लाई y बराबर 3 × 1 - 5 × 1 + 7। 7 3 10, 10 में से 5 गया तो हो जाएगा 5। तो 0 देने से 7 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। इसकी जगह पर हो गया आपको dy/y²। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा -1/y और 7 से 5 माइनस तो बाहर आ जाएगा 1/y 7 से 5 1/y। अब अपर लिमिट का मान तो 1/5 माइनस 1/7। अब 7 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 35। तो 7 - 5 तो आपको हो जाएगा उत्तर -2/35 हो गया। तो वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है। ये जहाँ देखें रूट आप वहीं करें, पुट आप रूट वाला ही पुट करना है। तो 2x - 2 बराबर 22, इसको बर कर देंगे तो 2x - 2 y²। जहाँ देखिए रूट वहीं कीजिए पुट और उसके बाद बर कर दिया है। फिर इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो 3 दूनी हो जाएगी 6x², x का हो जाएगा 1, इसका तो 0 हो जाएगा 2 का। तो ये आपकी हो गया dx = 2y × dy। और फिर लिखेंगे वेन x = 2 लोअर लिमिट, तब इसी वैल्यू को रखेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपको कि 2 यहाँ दीजिएगा तो 2/3 8 × 16 2 × 2/3 -2 -2 हो जाएगा 2/3 8 दूनी 16 -2 दूनी 4। यानी हो गया आपको 2 देने से 12 यानी 2√3। और आगे हम लोग देख लेंगे 4 कि वेन x = 4 तो y बराबर हो जाएगी 2 × 4/3 -4 -2। तो यहाँ 4 × 16 = 64 दूनी 128, 128 में से 6 जाएगी तो √126 गड़बड़ निकाल लें और रूट क्या रहेगा 122। 128 में से 6 जाएगा तो 122। तो 2 से आया 2√3, यह आया आपको √122
और इसकी वैल्यू हो गया आपको 2y इंटू डी वाई और बटा हो गया बाई। तो 2 डी वाई का क्या हो जाएगा बाई। तो 2√3 या √122। तो √122 का माइनस हो जाएगा 2√3। ये आपकी हो जाएगी आंसर, जिसको लिखा गया है इस प्रकार से √122। इस 2 को अंदर लिखा है, यानी जो हम लोग 16 में से 4 आया तो 22, 16 में से 4 गया तो 12, तो 12 को ही रहने देंगे इस प्रकार से, लेना चाहते हैं 12। ये हो गया आपको आंसर। यहाँ आपको इंटीग्रेशन 0 से 1 है, x का क्यूब dx अब अंडर रूट में है आपको 1 + 8x पर पावर 4। तो आपको पुट करना है रूट वाला ही, 1 + 8x पर पावर 4 बराबर बाई, इसको बर कर देंगे तो 1 + 8x पर पावर 4 बराबर बाई का स्क्वायर। इसका डीसी करेंगे तो 1 का 0, 8 चौका 32x का क्यूब, 8 चौका 32x का क्यूब dx बराबर 2y इंटू डी वाई, ये कट जाएगी। तो x का क्यूब dx बराबर हो जाएगा बाई डी वाई बटे 16। उसके बाद लिखेंगे व्हेन x बराबर 0 तो y बराबर अंडर रूट 1 + 8 इंटू 0, यहाँ 0 पड़ेगा, फिर हो जाएगी 1। व्हेन x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 + 8, यहाँ 1 पर पावर तो 9, अंडर रूट 9 तो हो जाएगी 3। तो आपको 0 देने से क्या आया, 1 आया, और 1 देने से 3 आया। तो बाई डी वाई बटे क्या हो गया 16, और इसकी जगह पर हो जाएगी बाई, बाई कट गया, 1/16, 1 से 3, और ये हो गया आपको डी वाई, 1/16 बाई 1 से 3, 1/16 3 माइनस 1, 2/16, 1 बटा क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर आपको 40 में है 1 से 2 x dx अंडर रूट 2x² प्लस 1, तो ये रूट ही पुट करना है, पुट 2x² प्लस 1 और y, इसको बर कर देते हैं, आपको हो जाएगी 2x² प्लस 1 बराबर y का स्क्वायर। इसको डीसी करेंगे तो 4x dx 1 का 0, और ये हो जाएगी 2y इंटू डी वाई, ये तो कट जाएगी। तो x dx बराबर y बटे 2 बटा आ गया इंटू डी वाई। व्हेन x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 1 यानी √3, और व्हेन x बराबर 2 तो y बराबर अंडर रूट 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 में 4 दूनी 8 9, ये हो गया आपको 3।
तो आई इजकल टू हो जाएगा √3 से 3 और बाई/2 इसका डिवाइड, और इसके जगह पर हो गया आपको बाई कैंसिल, 2 बाहर तो dy और 3 √3, तो ये आपका dy का हो जाएगा बाई √3 से 3, तो 3 माइनस √3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हो गया आंसर। यहाँ देखिए बटा में था 1/2 लिखिए, ये हो गया, ये बटा में था तो 1/2 समझिए है ना, ये बटा में है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ आपको 0 से 1 dx √1 + x², ये है, तो ये फॉर्मूला में है ना, इतने का आपको सूत्र एक पढ़ाया गया था कि dx √a² + x² हो तो log x + √a² + x² हो जाता है। तो a के जगह पर क्या है, 1 है, इसी सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं log x + √1 + x², और ये लिमिट 0 से 1 पड़ जाएगा सीधे सूत्र के अनुसार। अब मान देंगे तो log 1 + √1 + 1, अब ये चूँकि ये प्लस में चल रहा है इसलिए हम अपान में भी लिख सकते हैं, तो log 1 + √1 + 0 पड़ रहा है ना, ये 0 पड़ रहा है, ये हो गया आपको 0। तो ये log, इसको हम अपान छोड़ देते हैं चूँकि प्लस में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा √2, और log हो जाएगा आपको यहाँ से 1, तो log 1 का मान क्या हो जाता है 0, तो log 1 + √2 और log 1 का मान 0, यही उत्तर हो गया, log 1 + √2, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ आपको 0 से है और x dx का √a² + x², तो x के जगह पर ये tan थीटा पुट कर सकते हैं, नहीं तो पूरे रूट पुट कर सकते हैं, तो पूरा यदि रूट पुट करते हैं तो a² + x² = बाई, इसको वर्ग कर देते हैं तो हो गया बाई², इसका डीसी करते हैं तो 0 कांस्टेंट है a, तो 2x × dx = 2y × dy, 2 से 2 कट गया, तो x dx बराबर हो गया बाई dy, वैन x बराबर 0 लेते हैं तो इम्प्लाई ये बाई बराबर हो जाएगा √a² + 0 बताते, और वैन x बराबर a, तो बाई बराबर a² + a² यानी 2a² बराबर √2a, तो 0 के जगह पर क्या हो जाएगा a, और a के जगह हो जाएगा √2a, x dx के जगह पर बाई dy, और √a² इसके जगह पर तो हमने बाई माना है, तो इसकी काटिए, आई बराबर हो जाएगा 0 के जगह पर a, और a के जगह √2a, x dx के जगह पर बाई dy, और इसके जगह पर बाई, ये कट गया, तो a से हो जाएगी √2a dy, और ये बाई हो गया a से √2a, तो अपर लिमिट का मान √2a माइनस a, लोअर लिमिट ये कॉमन है, तो √2 - 1 × a, ये हो जाएगी आपको आंसर। यहाँ आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 2 x √x + 2 dx, NCERT में भी है, तो इसको आप रूट वहीं पुट कीजिए, जहाँ देखिए रूट वहीं कीजिए पुट,
रूट को पुट कर रहे हैं तो हो जाएगी एक्स प्लस 2 और वाई, इसको बर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगी एक्स प्लस 2 बराबर वाई स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आ सकते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन यदि कीजिएगा तो एक्स का डी एक्स और ये हो गया 2y इंटू डी वाई, ये तो जीरो हो गया, 2y इंटू डी वाई। वैन एक्स बराबर लेते हैं 0 तो y बराबर आपको इस मान को रखिएगा 0 प्लस 2 तो ये हो जाएगी √2। वैन एक्स बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगी 2 प्लस 2 यानी 2 2 4 अर्थात हो गया 2। अब आप इसको लिखेंगे कि 0 के जगह पर कितना है √2, 2 के जगह 2 है तो x के जगह पर हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2 और रूट की जगह पर y और dx की जगह पर ये हो गया 2y इंटू डी वाई। तो दो को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो √2 से 2 और y स्क्वायर माइनस 2 y गुनी y स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको गुना करते हुए लिख सकते हैं। तो y का हो जाएगा पावर 4 इंटू डी वाई, इसको अलग अलग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और कंडीशन √2 से 2 दे दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, कितना हो जाएगा y पर पावर 5/5 और y का q/3 और √2 से 2। अब अपर लिमिट का मान यदि दीजिएगा तो 2 पर पावर 5/5 और 2 पर पावर 3/3 और लोअर लिमिट तो √2 पर पावर 5/5 और √2 पर पावर 3/3। अब यहाँ 2 पर पावर 5 क्या हो गया 32, तो 32/5, 2 पर पावर 3 8 16/3 और 2 पर पावर 5 √2 पर पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 4√2/5 और माइनस √2 पर पावर 3 का 2√2 2√2 तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4√2/3। ये √2 पर पावर 3 का मतलब √2 गुना √2 गुना √2 तो हो जाएगी 2√2, 2 पहले से 2 दूनी 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, 15 हो गया एलसीएम, 32 3 96 16 5 80, यहाँ पर भी एलसीएम 15 तो आपको हो जाएगी 4 3 12 √2 और माइनस 5 का 20√2, ये आपका हो गया 96 में से 80 गया तो 16/15 और ये माइनस हो जाएगी 8√2/15। देखिए 8 इसमें कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो, और 15 भी कॉमन कहिए, 8/15 कॉमन, यहाँ से बच गया 2 और माइनस माइनस प्लस √2, ये आंसर होगा 8 दूनी 16/15 और 2 प्लस √2। तो इसमें सरल करना अभी कड़ा काम है, थोड़ा गलती हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान देकर सरल करना।